नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रुहेलखंड समाचार। इस समय उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आपसे सुन रहे हैं रामपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां रामपुर के डीएम और एसपी के प्रयास से विलुप्त हो चुकी नाहल नदी को पुनः जीवन दान मिला है। जी आपसे सुना और ऐसे मौके पर मिला है जब गंगा दशहरा का पर्व था और रामपुर के डीएम और रामपुर के एसपी मां गंगा की आरती भी की है। उन्होंने बाकायदा पूजा अर्चना की है, विधि विधान से बाकायदा नदी जो नाहल नदी है उसको जीवन दान दिया गया है। और ये हम आपको बता दें कि ये जो नदी थी काफ़ी समय से विलुप्त थी। इस पर डीएम रामपुर एसपी रामपुर के प्रयास से इस नदी को पुनः जीवन दान मिला है। और हम आपको बताएं कि ये नदी करीब 51 किलोमीटर की लंबाई दूरी तय करती है, जो उत्तराखंड और यूपी के कई जिलों को पार करती हुई बरेली की ओर जाती है। एक बड़ी बात यह है कि एक बार रामपुर डीएम के प्रयास से एक नदी को बिल्कुल जीवन दान मिला है और बाकायदा किस तरह से कार्यक्रम हुआ है ये देखिएगा इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के रामपुर की मिलक तहसील के कौहार गांव में विलुप्त चल रही नाहल नदी को रामपुर डीएम और रामपुर एसपी के प्रयास से उस नदी को एक बार फिर जीवन दान मिला है। और जीवन दान का मौका भी तब जब गंगा दशहरा का पर्व था। रामपुर के जिलाधिकारी और रामपुर के पुलिस अधीक्षक ने गंगा दशहरा के मौके पर नदी का जीवन दान देते हुए पूजा अर्चना के साथ आरती भी की। बाकायदा डीएम रामपुर और एसपी रामपुर ने भक्तिमय कार्यक्रम करके ये बात साबित कर दिया कि रामपुर डीएम और एसपी ने जो ठाना है उसको पूरा जरूर किया है। हमारा जो जनपद रामपुर है उसकी तहसील मिलक मिलक में ये एक नाहल नदी थी और इस पर काफ़ी अतिक्रमण हो गया था और मृत प्राय एक तरीके से स्थिति में पहुंच गई थी। 29 ग्राम पंचायतों से होकर निकलती थी। इसकी जो लंबाई है 51 किलोमीटर है और हम लोगों ने इसको नरेगा के तहत पूर्ण रूप से इसका जीर्णोद्धार कराया है। और कल गंगा दशहरा पर इसकी जो एक प्रोग्राम था गंगा आरती का, वो हम लोगों ने कराया है। इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के कब्जे थे, लोगों ने फसल बो रखी थी, पॉपुलर के पेड़ उगा रखे थे और जो हमारी कुछ कॉलोनियों का भी निर्माण हुआ था उस सबको हटाकर पूर्ण रूप से नदी को पुनः अपने जो स्वरूप में मूल स्वरूप में है उसमें इसको स्थापित किया गया है। इससे न कि बाढ़ की समस्या का भी समाधान होगा, बल्कि जो हमारा सिंचित रकबा है खेती का वो भी काफ़ी बढ़ेगा। और यह नदी आगे जाके मीरगंज ब्लॉक में बरेली में जाकर मिलती है और हमारे जो जनपद में इसकी जो लंबाई 51 किलोमीटर की है उसमें पूर्ण रूप से इसको खुदवा दिया गया है और इसके किनारे वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश के मिलक के कौरार गांव में नाहल नदी को जहां जीवन दान मिला है और इसके लिए रामपुर की पुलिस ने भी जी तोड़ मेहनत की है कि उसकी वजह थी कि जो नाहल नदी थे उसके आसपास इलाके पर लोगों ने कब्जे जमा रखे थे। उस इलाके के जगहों पर कब्जे को मुक्त कराया गया। किस तरह की दिक्कतें आईं सब कुछ बता रहे हैं रामपुर एसपी। देखिए, तहसील मिलक क्षेत्र के अंतर्गत एक नदी जिसका नाम नाहल है, वस्तुतः नाहल का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका था। जिलाधिकारी रामपुर की प्रेरणा से खंड विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी मिलक के अथक प्रयास से और ग्रामीणों के सहयोग से नदी को पुनः अस्तित्व में लाने के लिए एक प्रयास शुरू हुआ। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और मेरे द्वारा निरंतर स्थलीय भ्रमण किया गया। कई बार ऐसा होता है कि जब हम संकल्प लेते हैं तो कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे इस संकल्प में एक बाधा अतिक्रमण था। नदी का अस्तित्व समाप्त होने के पीछे कारण था कि लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था। तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी लोगों से समन्वय स्थापित करते हुए अतिक्रमण को हटवाया गया और नदी को पुनर्जीवित किया गया। जैसा कि कल आपने देखा, नदी के घाट पर आरती भी हुई और आम जनमानस की सहभागिता रही। आपके माध्यम से मेरा यह अपील है कि नदियाँ जीवनदायिनी हैं और हमारे संस्कृति की रक्षक हैं। जो जहाँ है वहाँ पर्यावरण की रक्षा करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाए, साथ ही जो जल के स्रोत हैं उनका संचय बहुत आवश्यक है। तो
अपने स्तर से जो योगदान कर सकता है वो योगदान अवश्य करे, ताकि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर, स्वच्छ और सांस्कृतिक विरासत सौंप सकें। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।